तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी और नया किस्सा लेकर। आज हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं उस शख्स से जो अपने ज़माने में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, नूरा इब्राहिम, इकबाल उनका भाई, खालिद पहलवान, करीम लाला, समद खान, आलमजेब, अमीरजादा और उसके साथ साथ बैतुल्ला खान और गुजरात के अपने ज़माने के सबसे बड़े डॉन लतीफ़ भाई के साथ बहुत करीबी रिश्ते रहे। बहुत करीब से देखा है अंडरवर्ल्ड को। और माधव भाई जो करीम लाला का गैंग की, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, उसके साथ, आज़ाद पठान के साथ, छोटा शकील, ये सब के साथ उठना बैठना बहुत लंबे समय तक रहा है। और सबसे बड़ी बात इस शख्स की वो है कि दाऊद के बड़े भाई साबर के मारने के टाइम पे, जब उसका मर्डर होता है प्रभा देवी के पेट्रोल पंप पे, उस गाड़ी को, जिस गाड़ी में आलमजेब और अमीरजादा गए थे साबिर को मारने के लिए, वो गाड़ी कोई और नहीं, यही शख्स चला रहा था। चश्मदीद गवाह है साबिर के मर्डर का। और वो बात दाऊद ने बहुत साल तक याद रखी। 81 में साबिर का मर्डर होता है, लेकिन उस मर्डर में भले ही ये शख्स गाड़ी चला रहा था और उस गाड़ी में उसने आज फिर एक बार आज साफ किया कि उसमें मनिया सुरवे नहीं था। तो साबिर को मारने में जो लोग कहते हैं कि मनिया सुरवे का हाथ था, उसको आज इस शख्स ने एक बार फिर नकारा है। और जो कुछ लोगों ने अपनी किताबों में और इंटरव्यूज़ में लिखा कि उस गाड़ी को दूल्हे की गाड़ी की तरह सजाया गया था, फूल हार वगैरह लगा के एक नई शादीशुदा दूल्हा दुल्हन की गाड़ी की तरह सजाया गया था, उस बात से भी इस शख्स ने इनकार किया है। लेकिन इस शख्स को जब 6 साल के बाद, 81 के मर्डर के बाद 87 में पहली बार दाऊद इब्राहिम को मिलने का मौका मिलता है दुबई के वाइट हाउस में, समझौता करने गए थे, तो दाऊद ने मना कर दिया कि सबसे समझौता करूंगा लेकिन अकबर लाला से नहीं करूंगा। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसकी कहानी आज आपको सुनाने जा रहे हैं। अकबर लाला से एक खास बातचीत, कैसे समझौते हुए, कैसे सब कुछ हुआ, वो अपने मुंह से अकबर लाला सुनाएंगे, जिनके ऊपर एक एपिसोड हमने पहले भी बनाया था, लेकिन इतनी डिटेल से बात नहीं हो चुकी थी। एक बार फिर कभी आमने सामने बैठ के उनसे मुलाकात करेंगे, रिकॉर्डेड मुलाकात। लेकिन अब वो मुंबई में है या कहीं और, मैं पंजाब में हूँ, चंडीगढ़ में, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुना रहे हैं। तो सुनिए अकबर लाला की अंडरवर्ल्ड की कहानी, उसके अपनी ज़बानी। हेलो अकबर भाई, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग बलजीत सर, गुड इवनिंग। सब ठीक चल रहा है? खैरियत से सब? सब ठीक है, खैरियत है सब। आप सुनाइए, बस आज आपकी याद आई, मैंने कहा कुछ पुरानी बातें कर लें गुजरे जमाने की। अरे अब बातें रह गई है और यादें रह गई है। अरे मैं जब बॉम्बे आया था 76 में, तो हमें पता ही नहीं था। मैं तो पंजाब से आया था, हमें क्या पता अंडरवर्ल्ड क्या होता है। पंजाब में उस समय पे कोई क्राइम होता ही नहीं था, तो क्राइम की दुनिया से हमारा कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन जब ऐसा ऐसा करते करते हॉलीडे पहुंच गए तो मालूम पड़ा कि आसपास तो बहुत सारे दादा लोग हैं। अरे वो टाइम का जो दादा था ना, हाँ, वो पूरे मोहल्ले में एक दादा रहता था। बिल्कुल। तो खैर वहां से चलते चलते लोगों से जान पहचान होनी शुरू हो गई, तो खैर तो करते करते रिपोर्टर बन गया मैं 82 में। तो तभी रिवाज था कि नए रिपोर्टर को क्राइम बीट दे देते थे, तो मुझे भी क्राइम बीट दे दिया गया।
तो करते करते आपको मालूम है फिर तो 85-86 में तो अपनी मुलाकात भी हो गई थी। हाँ बराबर। तो फिर तो पूरा जमाना देखा सब, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे बम्बई पहुंचने के पहले हो चुकी थी। बराबर वो बराबर। बताने वाला कोई नहीं है अभी। करीम लाला बड़े बाबा नहीं है, कोई नहीं है बड़ा पुराना आदमी जिसको सब याद हो। तो सोच सोच के आपकी मुझे याद आई कि अकबर भाई से पूछते हैं पुराने जमाने की बातें। हाँ तो हाँ ये बताइए, तब ये उस तक तो दाऊद उसके भाई सब के सब पूरे साबिर भी, दाऊद भी, नूरा भी, अनीस भी और इनके यार दोस्त और भी लोग होंगे जिनके नाम मुझे मालूम नहीं, वो सब उनका उठना बैठना करता वो आपने तो देखा होगा उस जमाने में। नहीं बिल्कुल, बहुत करीब से। हाँ, तो वो थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों के लिए, उनको पता नहीं, लोगों को जो जो बातें बाहर आती हैं वो सुनी इतना ही आती हैं। आपने देखा है सब कुछ, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है ना, आप पूछिए। तो वो रहेगा मैं बताऊंगा। कैसे दाऊद से कैसे आपका पहली मर्तबा मुलाकात हुई, या क्या होता था पाक मोरिया स्ट्रीट में, जब बोरी मोहल्ला में या जहाँ भी कहीं बैठते उठते थे, आप कैसे मिले पहली बार और कैसा वो लगा या जमाना क्या सब, था? वो जो जमाना था बलजीत भाई, वो सब साइकिलों का जमाना था। ओके। साइकिलों पर जाना आना रहता था, लगा रहता था। हाँ। और वो टाइम पर ये सब गैंग वार का लफड़ा नहीं था हाँ जी। कि कौन डाउन बन जाएगा और कौन क्या हो जाएगा। हाँ। समझ गए ना। हाँ। तो अभी ये दाऊद इन लोग से तो मेरा पहले से अच्छा था, क्योंकि वो मुलाकात मेरे एक दोस्त था साथ में, हाँ। उसने कराया था। ओके। हाँ, फिर हम लोग का आना जाना लगा रहता था, लड़कपन था उसके अंदर, आना जाना मिलना जुलना लगा रहता था। तो कैसा बस नेचर था दाऊद का उस समय में, यंग उम्र में कैसा स्वभाव था इसका, कैसा बातचीत करने का तरीका, मिलने नहीं वर्तने का? नहीं नहीं, वो देखो, वो ठीक है। अभी उन लोग में से सीनियर लोग थे, हाँ। 4-5 साल बड़े थे। हाँ। तो उनको बड़े होने के हिसाब से मैं दाऊद भाई बोलता था, हाँ। साबिर को साबिर भाई बोलता था। हाँ। हाँ, नूरा था, नूरा मेरा हम उम्र था। हाँ। इकबाल था, समझे। हाँ। तो ये सबसे मेरा मतलब सलाम दुआ अच्छा, मिलना जुलना सबसे था। ओके। और नेचर के लोग अच्छे थे, ऐसे बुरे नहीं थे, हाँ। समझे। तो उसके बाद आपका जो मशहूर हुआ वो ज्यादा कि आप करीम लाला गैंग के साथ थे, पठान गैंग के साथ नहीं सारी उम्र नहीं निकाली? नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। हाँ। ये आमिर आलम के साथ एक रहता था, तीसरा आदमी। हाँ। तो उसका मेरा कुछ मन दुख हो गया। हाँ। मन दुख होने के बाद में वो मेरे पीछे पड़ रहा था, मैं उसके पीछे पड़ा। हाँ। उसके बाद में फिर वो बंदा आमिर आलम के पास गया, बोले वो मेरा नाम लेके बोलने लगा वो मेरे को ढूंढ रहा है। हाँ। तो इन लोग मेरे घर पर आए, आमिर आलम। दोनों, अमीरजादा और आलमगीर दोनों? हाँ, कि चलो देखते पठान पठान है। हाँ। तो इन लोग आके नीचे से आवाज दिए मेरे घर के तरफ। हाँ। तो मेरा बाप निकला बाहर। ओके। तो मेरे बाप को इन लोग देखे तो पहचानते थे, चाचा सलाम वालेकुम, ये वो। हाँ। फिर ऐसा करते मेरा बाप लोग को बुलाया ऊपर, आओ इधर। हाँ। तो बोले चाचा अकबर तो आपका लड़का है। तो मेरा बाप बोला हाँ मेरा लड़का है। हाँ। तो बोले देखो ना वो हमारे दोस्त के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ। समझ गए। तो बोले अभी एक काम करो, हाँ। वो हम लोग के पठानों का एक बड़ा था, हाँ। बोले उनके वहाँ पर आ जाओ, हाँ। तो अपन बैठ के इनका राजीनामा करा देंगे। ओके। समझे आप। हाँ जी। वो राजीनामा के हिसाब से फिर हम लोग
रात की नमाज के बाद, ईशा के तरावी के बाद ओके वहाँ पर हमारी यानी मंडवाली हुई। ओके फिर ये आमिर आलम मेरे पीछे, मतलब कि तुमको अभी हम दावत देता, रमजान महीना है, हाँ तुम हमारे तरफ से रोजा खोलने आओ। ओके फिर वहाँ से दोस्ती होने लगी। ओके फिर दाऊद भाई को मालूम पड़ा, तो दाऊद भाई मेरे को बोला, यार तू उन लोग के साथ जाता है आता है। हाँ तो जब इन लोग की मंडवाली हो चुकी थी ओके मस्तान भाई के वहाँ पर, ओके तो मैं बोला भाई अभी उन लोग आते हैं, अभी मेरे को दावत भी दिए थे। हाँ बोले नहीं, हम लोग तेरे को मना नहीं करते, रहे तू, हाँ लेकिन अपना हाथ पैर बचा के रख ओके उनसे। ओके तो मैं बोला ठीक है भाई। रज्जी भी था, रज्जी भाई भी था, हाँ दाऊद भाई भी था। ओके मैं बोला नहीं नहीं भाई। तो अभी हमारा वो टाइम पर क्या था कि पासपोर्ट वाले लोग का बहुत लफड़ा रहता था, हाँ तो उनके केसेस बहुत होते थे। ओके कोई इधर चीटिंग करा, कोई उधर चीटिंग करा। हाँ तो वो टाइम दाऊद भाई के पकड़ बहुत मजबूत थी पासपोर्ट वालों में। ओके तो हम लोग बोलते थे भाई वो देखो इतना खा गया, इतना चढ़ गया। हाँ तो दाऊद भाई फिर बोलता था ठीक है, बोले मेरे को 2 दिन के बाद आना। ओके नाम उसका एड्रेस देता था। फिर दाऊद भाई उन लोग से बात करता था, यार वो क्या है उन लोग का, तू खत्म कर, हाँ समझे ना। तो ये सब ऐसा ही होता रहता था। ओके और बस फिर आस्ते आस्ते इनका, पठानों का और दाऊद भाई का, इन लोग का सबका वो लफड़ा हो गया। हाँ अब वो लफड़े के अंदर फिर ये सब होता गया, कोई किधर कोई किधर। नहीं, आपने पहले एक बार हमसे बात करते हुए एक एपिसोड बनाया था, वो साबर वाला किस्सा सुनाया था, उसमें कुछ बहुत ही किस्म की बातें आती थी। वो आपने क्लियर भी किया था कि वो कुछ शादी वाली गाड़ी थी, ये था वो था, मनिया नहीं नहीं, वो शादी सुरवे वाली था, तो मनिया सुरवे था। अभी वो मैंने सुना, वो भी एपिसोड मैंने सुना हूँ, हाँ वो हुसैन जैदी का। हाँ और वो जो इंटरव्यू दे रहा था वो रज्जी भाई का भाई था, फिरोज। ओके वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हाँ है अभी भी है। ओके तो फिरोज ने भी मतलब ये तो बताया, ये गया तो इटली के हिसाब से वो क्या आलमगीर की गर्लफ्रेंड और साबिर की गर्लफ्रेंड दोनों सहेली थी। हाँ फिर वहाँ से टिप आया। हाँ फिर वहाँ से इन लोग ने फूलों की गाड़ी, दूल्हे की गाड़ी थी। हाँ नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। अच्छा, वो लड़की वो कोई सहेलियां नहीं थी दोनों? हाँ वो सहेलियां नहीं थी दोनों, चित्रा और दूसरी नंदा? नहीं 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 नहीं, नहीं वो सहेलियाँ होगी वो, ओके लेकिन ऐसा कोई इंसेक्ट नहीं हुई, यानी वो नहीं हुआ ना ओके कि ये तो एक एक्सीडेंट बोलते हैं ना। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं अकबर भाई आपको लगता है कि आपको मालूम नहीं हो और लेकिन मीरजादा आलमगीर को टिप मिली हो, आपको नहीं बताया हो? नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने पहले भी बताया कि भाई हम लोग जूस पीने जा रहे थे हाँ और अचानक वो अमीरजादा को इसकी गाड़ी दिखाई दी। ओके वो तो मैंने बता चुका हूँ। ओके बाकी ये शादी वाली बात और ये सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी है। ओके, आपकी गाड़ी सीधी साधी थी, एम्बेसडर गाड़ी थी और कोई फूल वूल नहीं लगे थे, कुछ नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और चला आप रहे थे, तो उससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ, बस वो कुदरती बात हो गई। ओके और जब मैंने देखा तो मैं बोला यार ये तो गलत है। मैं बोला इन लोग का कलम पग पर हाथ है, हाँ, ये लोग गलत कर रहे हैं। आपने बोला नहीं उनको कुछ थोड़ा इशारे इशारे से कि क्या कर रहे हो आप? अरे भाई इन लोग के आंग में तो खून सवार था। हाँ अभी वो कौवे का डाल पर बैठना और डाल का टूटना, हाँ अब इसमें तो सरोसा के बीच में सुपारी है। हाँ
समझ गए ना। बिल्कुल। तो अभी चलो, अभी ये सब गैर गुजरी बात हो गई। हाँ, हाँ, बाकी तो उसके बाद आपको डर नहीं लगा कि अब ये दाऊद भाई या दूसरे लोग जो हैं मेरे से बदला लेंगे? आप, हालांकि आपका कसूर कोई नहीं था, आप तो घर से उठा के लेके गए कि गाड़ी चलाओ जरा, वहां तक जाना है, आपको तो पता ही नहीं हाँ, था कुछ। तो दाऊद से बात हुई कभी आपके इस सिलसिले में? नहीं 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 नहीं, देखो वो हादसे के बाद ना मैंने कभी दाऊद भाई के गैंग के पीछे पड़ा। हाँ। बराबर। हाँ, इतना था कि उन लोग को ऐसा था कि यार अकबर ने अच्छा नहीं करा, हाँ। लेकिन अब मैं मजबूर था उठने। हाँ। समझ गए ना। बिल्कुल। ना तो हमारा इससे कोई लेना था ना देना था। हाँ। लेकिन उसके बाद तो काफी साल दाऊद दुबई में रहा ना, 2-3 साल, 81 के बाद तो 3 साल रहा। तो 3 साल आप फिर इधर उधर रहे, बम्बई में रहे ही नहीं? अरे भाई, अभी हम तो जगह पर के रहते थे ना। हाँ। क्योंकि एक तरफ ये दाऊद इन लोग थे और दूसरे तरफ डिपार्टमेंट था, ये था वो था, खबरी थे। हाँ। वो हिसाब से बम्बई में हम लोग नहीं रहते थे। ओके। हाँ, ज्यादा हम लोग ने टाइम निकाला था अहमदाबाद। ओके। फिर अहमदाबाद में रहते थे और घर में आते थे मुलाकात के लिए। हाँ। फिर जाते थे, आस्ते आस्ते सब वो केस खड़ा हुआ और उसके बाद सब केस खत्म हो गया। ओके, आपके ऊपर कोई केस कुछ नहीं बना ना, उसका कोई चक्कर? नहीं नहीं, हमारे ऊपर सवाल ही पैदा नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारा कहीं नाम नहीं, जिक्र नहीं, कुछ नहीं, और हमारा कोई वास्ता नहीं। हाँ, लेकिन आलमगीर को, उनको तो एक को मार दिया, एक को बाद में मार दिया, केस भी चला उन पे, तो कोर्ट के चक्कर में खत्म भी हो गया। हाँ। वो असल में क्या है, देखो, यहीं करो और यहीं भरो। बिल्कुल। समझ गए ना। हाँ जी। क्योंकि हमारे कुरान में ऐसा, हमारे धर्म में ऐसा है कि कुरान पर हाथ रख करके धोखा देना, बस वो समझ जाओ कि उसका मट्टी पलीत हो गई। उसके बाद कभी करीम लाला भाई से, बड़े बाबा से बातचीत करीम लाला होती थी इन लोग कभी? का हमारा बहुत अच्छा था, संबंध था, सब था। हाँ। हाँ, उनका भतीजा था बड़ा रहमान खान, उससे था। हाँ। हाँ। फिर उधर उसके रहमान खान के बहनों ही लोग हैं। हाँ। खाला के लड़के भी है, उन लोग से था। फिर उधर मामू था, हाँ। हाँ। लाला, वो कश्मीर वाले। ये सब हमारा उठना बैठना था इन लोगों के साथ। तो बड़े बड़े बाबा ने कभी जिक्र नहीं किया इस बात का कि तुम क्यों साथ में गए, क्या किया, क्यों किया? नहीं नहीं, बड़े बाबा को मालूम है ना हकीकत। हाँ। अभी बात चलती है तो मालूम पड़ता है कि यार इसका कुछ भी नहीं था। ओके, तो समझ ने भी कभी जिक्र नहीं किया इसका? समझ तो बाद में मरा उसके 3 साल नहीं, बाद। समझ का हमारा जो था वो बहुत मतलब कम मुलाकात थी। ओके। क्योंकि वो अलग हिसाब का था। हाँ। समझ जो था वो बहुत डेंजर था। ओके। समझ गए ना। अच्छा, वो अपने अलहदा ग्रुप बना के चलता था, आलमगीर मीरजादा को साथ में नहीं रखता था? अपना सर्कल था समझ का। तो आलमगीर मीरजादा को भी ज्यादा साथ में नहीं रखता था वो? नहीं 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 नहीं। ओके। ये सब अलग अलग थे। वो हामिद मजीद, हाँ। फिर हामिद मजीद दाऊद भाई के करीब आए। ओके। अच्छा, पहले समझ के साथ थे वो दोनों? कौन? अमीर मजीद? हामिद मजीद का अपना है। हामिद मजीद जो थे वो सीनियर थे और ये जो था ये जूनियर था। समझ। अच्छा। हाँ, हालांकि हामिद और रहमान एक ही उम्र के थे। अच्छा। हाँ, ये इन लोग का फैमिली मतलब रिलेशन था। अच्छा, पुराने रिश्ते थे, बाद में बिगड़ जाती है किसी बात से। तो अब ये कैसा हो गया, एक अनहोनी हो गई।
तो जो अपना सामंत के साथ ज्यादा फिर समय नहीं निकाला आपने, नहीं, हमारा उससे ज्यादा वो ताल्लुकत नहीं था। लेकिन करीम लाला के साथ तो काफी क्लोज हाँ, रहे करीम आप। वाले के साथ हमारा था, रहमान के साथ था। हाँ और समझ तो बहुत जल्दी चला गया वो भी, हाँ। समझ गए। तो उसके बाद कभी फिर आपका जो ये सामंत के बाद जो सामंत के डैडी का फिर कत्ल हुआ, उसके बाद फिर समझौता हुआ, तो आपका समझौता कैसे हुआ फिर दाऊद के साथ? नहीं, फिर वो हमारा जो पठानों में बड़ा था वो माधो भाई थे, हाँ माधो सिंह ठक्कर। हाँ। वो तो गुजराती था ना, लेकिन पठान गैंग का काम देखता था। लेकिन वो पठानों के अंदर ही वो छोटे से बड़ा हो। हाँ। यानी करीम लाला के खानदान से ही उसके ताल्लुकात थे। ओके। समझे। लेकिन वो फिर बाद में करीम लाला का मैनेजर बना माधव भाई। ओके। फिर मस्जिद बंदर में ऑफिस डाला। हाँ। फिर वहां से उसके दूसरे यानी कलब मलब ये वो सब उसने शुरू किया। ओके। हाँ, फिर कुछ भी होता था करीम लाला का गैंग का तो वो माधव भाई भागता था। ओके, तो आप फिर उसके साथ टच में होके फिर गए दुबई? हाँ, फिर माधव भाई बहुत अच्छा है, वो भी था, इंसान था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन ये साथ वालों की वजह से मारा गया। हाँ हाँ। समझ गए ना। तो वो लेके गए आपको दुबई दाऊद से समझौता करवाने के लिए? नहीं, फिर वो बात चली जब रमा के मर्डर के बाद अरुण गौली इनका बहुत टेंशन बढ़ गया था। हाँ। तो फिर दाऊद भाई ने सोचे और फिर पठानों ने सोचे कि भाई अभी ये दुश्मनी खत्म करो। ओके। तो ये दुश्मनी खत्म करो, तो दाऊद भाई भी माना और पठान लोग ने भी माना के खत्म करो। ओके। तो उसमें माधव भाई था। हाँ। पठानों का यंग जो बच्चे लोग थे, हाँ, वो बातचीत करने वाला आगे वही था, माधव भाई था। हाँ। तो माधव भाई से पूछा गया तो माधव भाई बोला अच्छा है, बोले होता है शटल, खत्म करो। ओके। तो माधव भाई की वजह से ये पठानों का शटल आगे बढ़ा। ओके। कौन कौन थे गए सब आपके साथ वहाँ? नहीं, तो उतने में फिर माधव भाई ने मेरे को भी बोला कि चलो दुबई के लिए शटल है सबका। ओके। मैं बोला भाई आप जैसा बोलेगा वैसा सुनेंगे हम लोग। हाँ। चलो। तो फिर उसके बाद में उन लोग ने पूछा भाई कौन कौन आएगा हाँ। करीम लाला से। हाँ। तो करीम लाला बोला हम पूछ के बताएगा। अच्छा। तो फिर करीम लाला ने माधव से पूछा। हाँ। तो सबका यानी एजाज का तो ऑलरेडी हो गया था। हाँ, आजाद पठान का। हाँ, वो करीम लाला इन लोग के साथ ही हो गया था। ओके। और बाकी रह गया तो शहजादा का, मेरा, लतीफ भाई का। लतीफ भाई अपने, लतीफ शेख अपने गुजरात वाले, गुजरात वाले। और शहजादा आलमदेव का भाई। हाँ, और फिर और भी इसके भाई लोग थे। इसका एक और भाई भी गया था ना साथ में, प्रवेश गया था, याकूब गया था, कौन गया था? परवेश। ओके, अच्छा, वो भी गया। और भी काफी लोग थे? हाँ और भी काफी लोग थे? हाँ, फिर लतीफ भाई के साथ थे एक दो। अच्छा, तो आप इकट्ठे गए यहाँ से फ्लाइट में या अलग अलग पहुंचे सब दुबई? नहीं, सब इकट्ठे गए थे। ओके। इकट्ठे गए थे। तो फिर वहाँ पे कहाँ पे मीटिंग हुई दुबई में फिर दाऊद से? नहीं, फिर दाऊद भाई ने जब ये सब होने लगा, हाँ। तो दाऊद भाई ने बोला यानी एक से नहीं होगा, बाकी सब से ओके। सेटलमेंट। हाँ, वो एक कौन था? हाँ,
बोले एक से नहीं होगा, बाकी सब से होगा। वो एक कौन था? वो एक मैं था। अच्छा, अभी आपसे सेटलमेंट नहीं होगा? हाँ, अरे बाप रे। तो फिर लतीफ भाई भी बोला, माधव भाई भी बोला, एजाज भी बोला, सैयदा ने भी बोला हाँ, कि अकबर से नहीं तो फिर हम लोग से भी नहीं। ओके। फिर करीम लाला को मना करे कि भाई नहीं। तो अब उनको, दाऊद भाई को वही बात दिल में होगी, साबिर साबिर वाली। देखो यार, अभी कुछ भी है, उसका भाई था तो लगेगा ना। हाँ हाँ अब भले अपने मन में कुछ भी नहीं था, हाँ, वो चीज का भी उनको पता है। ओके। बात तो छुपती नहीं है बलजीत भाई, हाँ हाँ। बात तो कहीं ना कहीं से जाती है। तो ये व्हाइट हाउस में बैठे थे आप लोग, या पर्ल सेंटर में ऑफिस में थे, घर पे? नहीं, वो उनके वहीं पर ही हुआ, घर पर। अच्छा, भाई व्हाइट हाउस पे। हाँ ओके। तो करीम लाला, आजाद पठान, हाँ, सब ये थे, सब लोग आप बैठे, और दाऊद के भाई लोग भी थे, अनीस वगैरह भी साथ में हाँ, थे? सब थे। अनीस था, छोटा शकील था, और वो टाइम पर ब्लास्ट नहीं हुआ था। हाँ, ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो ये तो 87 की बात है ये तो। हाँ तो ये छोटा शकील पहुंच गया था 87 में तो भाई? हाँ, था ना, उधर था ना। ओके। छोटा राजन था, सब थे अच्छा, सब बैठे थे वहां पे? ना, सब थे पूरा। इनकी बहुत बड़ी गैंग थी उधर। ओके। ये भी था कोई इनमें से, वो डोसा ब्रदर, मोहम्मद डोसा, मुस्तफा डोसा, ये कोई? नहीं, उन लोग का अलग लाइन है। ओके, ठीक है। हाँ। ठीक। जो दाऊद के साथ थे वही लोग थे सब? बस फिर वही हुआ, एक दूसरे को माफ करो, अच्छा। सबको माफ करो, सब हो गया। वहाँ भी कुरान शरीफ सामने रखेगी कसम खाने के लिए? कुरान पर हाथ रख करके तुम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। हाँ, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो पहला एक दूसरे से कंफर्म करो। ओके। समझ गए ना? तो फिर खाना वाना खिलाया आपको, या चाय वाय पिलाई? सब तो दाऊद भाई ने वहीं पर ही रखा था। हाँ, तो उसके बाद में फिर ऐसा हो गया कि सब गिले शिकवे दूर हो गए। हाँ, फिर दाऊद भाई ने मेरे से पूछा भी हाँ, कि अकबर क्या कुछ करना का इरादा है, कुछ करेगा काम वाम, हाँ, यानी गोल्ड की लाइन, ये वो। हाँ। मैं बोला भाई नहीं, बस इतना आपने बोला बहुत आपका बड़ापन है। हाँ, बराबर ना? हाँ, अब क्या उसमें यार, करीब ज्यादा जावे फिर दिल में कोई ना कोई बात उनको चुभे, हाँ। तो इससे अच्छा दूर रहो। नो। बाकी सलाम दुआ जो हो गई वहां पर वो हो गई। हाँ, उसके बाद भी कभी आपकी बातचीत होती रहती थी फिर? नहीं, एक टाइम मैं फिर गया था दुबई किसी हाँ। मसले में, ओके। तो दाऊद भाई से नहीं मिला था। हाँ, वो दाऊद भाई को फिर मालूम पड़ा कि मैं आया हूँ उधर, हाँ, तो वो टाइम पर शहजादा भी था उधर। हाँ, बैतुल्ला। अच्छा, वो भी था साथ में? नहीं, वो अलग था, वो अच्छा। अलग गया था, मैं अलग गया था। अच्छा। तो फिर दाऊद भाई ने इन लोग से पूछा हाँ, कि अकबर आया है क्या इधर? हाँ, तो बोले हाँ भाई आया है, लेकिन अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ओके। समझे ना? हाँ, तो बाद में फिर इन लोग ने मेरे को यानी बहुत तलाश किया, फिर मेरा एड्रेस मिला, हाँ, फिर उधर फोन किए इन लोग, हाँ, शहजादा इन लोग। ओके। तो मैं, अरे बोले यार तू आया, बोलता नहीं है, बताता नहीं है। हाँ, तो फिर वहाँ पर जरा वो शहजादा से मैं नाराज था थोड़ा, हाँ, कोई बात से। मैं बोला यार तेरे को क्या बताऊं, मैं बोला। हाँ, तो बोले तेरे को दाऊद भाई पूछ रहे हैं। हाँ, मैं बोला हाँ मिलूंगा ना, क्या है उसमें। ओके। फिर वहाँ पर एक मुलाकात हुई, छोटा राजन, दाऊद भाई। अच्छा, ऑफिस में गए ना, फिर बंगले भी गए थे? बंगले पे। ओके, ओके। बस ये दो मुलाकात। अच्छा, उसके पहले बॉम्बे में तो बात हुई, दुबई में 2 बार मिले खाली। बस पहले जो जब समझौता हुआ था तभी खालिद पहलवान भी था शायद वहाँ पे? अरे खालिद पहलवान नहीं थे, हाँ,
खालिद पहलवान अलग किस्म का इंसान है ओके। और बहुत सुलझा हुआ है, समझदार है। हाँ, वो ये सब झमेलों में नहीं रहता है। तो आप उनसे उनको तो बहुत बार मिले होंगे खालिद पहलवान को। नहीं, खालिद पहलवान मैं जब गया था, हाँ जब हमारा सेटलमेंट था, तो खालिद भाई को मालूम पड़ा मैं आया हूँ, तो खालिद भाई ने मेरे को बुला के लिया। ओके। वो एक हमारा दोस्त था, वहीं रहता था। हाँ बोले अकबर को लेकर आ, बोले। अच्छा। तो हम लोग की पुरानी मुलाकात थी, पुरानी बातें थी सब। हाँ, वो यहाँ पे जब दाऊद के ऑफिस में जाते थे मिलने, तभी वहाँ तो खालिद पहलवान वहाँ तो होते ही थे वहाँ। हाँ, खालिद पहलवान भाई तो दाऊद के ऑफिस में तो बैठते थे साथ में। नहीं नहीं, यहाँ मुंबई में। बम्बई के अंदर देखो यार, खालिद भाई ने भी बहुत दाऊद भाई के लिए एक पिलर था, पिलर। हाँ समझ गए ना, एक गुरु समझो, एक सरपरस्त समझो। हाँ हालांकि दाऊद भाई के जो वालिद मरूम जो थे, हाँ उन्होंने दाऊद भाई को बोला था कि खालिद के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देना, ओके इसको बड़ा भाई समझना। ओके ओके। और दाऊद भाई ने हमेशा उसको बड़े भाई की नजर से ही इज्जत दी है। हाँ समझ गए। हाँ, तो आप फिर गए उनके घर पे। खालिद भाई का भी बंगला दुबई में बहुत बढ़िया बंगला बनाया उन्होंने भी। हाँ, लेकिन बस फिर वही पुरानी बात, अकबर क्या है, क्या हुआ। मैं बोला भाई कुछ नहीं, आ गए, सेटलमेंट था, हो गया। हाँ तो बोले खाना वगैरह, मैं बोला नहीं भाई, खाना वगैरह कुछ नहीं। हाँ मैं बोला अभी नाश्ता करके हम लोग आए। ओके। तो बोले चल, जब भी तेरा दिल बोलेगा तो आ। मैं बोला ठीक है भाई, बोलता हूँ मैं। हाँ, तो उसके बाद वो तो उसकी बातचीत बात। होती रही। केपी से टच में रहे आप फिर? हाँ, केपी से टच में ऐसा था कि केपी का जो साड़ू भाई था, हाँ बैतुल्ला खान, हाँ जी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ओके। समझ गए ना। हाँ हाँ और केपी के जो साले लोग हैं, उन लोग भी मेरे एरिया में रहते थे। ओके। उन लोग सैयद लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हाँ खानदानी लोग हैं। हाँ समझ गए। तो हमारा मिलना जुलना हमेशा अक्सर होते रहता था। अभी कभी रिसेंटली बात हुई खालिद पहलवान से? कभी साल 2-4 साल नहीं में नहीं कभी? नहीं 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 नहीं। लेकिन जब वो बैतुल्ला था तो बात होती थी हमारी। बैतुल्ला को कितने साल हुए गए हुए? बैतुल्ला को हो गया तकरीबन, हो गया होगा 10-1 साल। ओके ओके। 10, उसके बाद 11, 12 साल। ओके, 10 साल हो गए उसको गए हुए? हाँ हाँ हाँ, इतना तो हुआ होगा। ओके। 10-11 साल हुआ है, 12 साल ऐसा ही होगा। चलो देखते हैं एक बार, फिर आपसे बातें करते रहेंगे ऐसी। कभी मिलेंगे नहीं, तो ठीक है। बैठेंगे तो। ठीक है, ठीक है। मैं कभी बॉम्बे आऊँगा तो फिर मुलाकात करते हैं। आप कभी पंजाब आ जाओ हाँ, तो यहाँ। बिल्कुल 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 मुलाकात करेंगे सर। ठीक है ओके 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 अपुर भाई, थैंक यू।